नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। आज की इस कथा में हम जानेंगे नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी के प्रकट होने की अद्भुत कहानी, उनकी दिव्य शक्ति और महिषासुर जैसे दानव का अंत कैसे हुआ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही अनेक धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी उपासना से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। देवी के इस स्वरूप की महात्म्य कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक असुर महिषासुर था, जिसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता या पुरुष मार नहीं सकता। इसी वरदान के कारण महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और हर तरफ भय और अंधकार छा गया। इंद्र सहित सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब हमारी रक्षा का कोई मार्ग नहीं है, कृपया हमें इस संकट से मुक्त करें। तभी तीनों देवताओं के तेज से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री का रूप लेने लगा, जिसकी आभा सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थी। ऐसा माना जाता है कि एक ऋषि कात्यायन थे। उनकी इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। तब ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाईं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और ज्योतिर्मय था। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वरद मुद्रा। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक था। माँ कात्यायनी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि अब मैं इस अधर्म का अंत करूंगी। इसके बाद महिषासुर और माँ कात्यायनी के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी। देवता भी इस युद्ध को देखकर चकित रह गए। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, लेकिन माँ कात्यायनी अडिग रहीं। अंत में जब महिषासुर भैंसे के रूप में आया, तब माँ ने अपनी तलवार से उसका वध कर दिया और महिषासुर का अंत करने के कारण देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाने लगा। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। सभी देवताओं ने माँ कात्यायनी की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। इसके अलावा पुराणों में देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे साहस, शक्ति और मनचाहा फल प्राप्त होता है। साथ ही उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पावन कथा। अगर आपको माँ कात्यायनी की यह कथा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नवरात्रि के 7वें दिवस माँ कालरात्रि देवी की अमृत कथा के साथ। जय माता दी।